सन 1901 की बात है। एक छोटा सा लड़का जो पसीने से लथपथ अपने स्कूल के बाहर बैठा था, कड़कते सूरज के नीचे मिट्टी भरे आंगन में अकेले पढ़ाई कर रहा था। वह स्कूल का छात्र था, मगर उसे बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। न तो उसे पानी को छूने की अनुमति थी, न ही कोई शिक्षक उसका होमवर्क जांचता था। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि वह एक दलित परिवार में जन्मा था। इस बच्चे का नाम था भीमराव। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक नगर में हुआ था। वह एक महार जाति से संबंधित थे, जिसे समाज में अछूत माना जाता था। उनके पिता एक फौजी अफसर थे और अनुशासन प्रिय थे। बचपन से ही भीमराव में ज्ञान पाने का अद्भुत जुनून था। वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई करते रहे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस उनका बचपन था। अब आपको बताता हूं कि कैसे एक छोटे से लड़के ने, जिसे पानी तक नहीं छूने दिया गया, एक दिन संविधान लिखने वाला महान व्यक्ति बन गया। बचपन में भीमराव जब स्कूल जाते तो उन्हें मजबूर किया जाता कि वे स्कूल के बरामदे में जमीन पर बैठकर पढ़ाई करें। कोई शिक्षक उन्हें पढ़ाना नहीं चाहता था। जब उन्हें प्यास लगती तो एक ऊंची जाति का लड़का ऊपर से कंटेनर को झुकाकर पानी गिराया करता ताकि भीमराव पानी पी सके, लेकिन उनको पानी के घड़े को छूना मना था। फिर भी उनके दिल में ज्ञान पाने की आग बुझने नहीं दी। उन्होंने पढ़ाई में ऐसी मेहनत की कि उन्हें बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति मिली और वे विदेश पढ़ने गए। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून और राजनीति की पढ़ाई की। एक गरीब दलित लड़का जिसने समाज से तिरस्कार झेले, वह आज विदेशों के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में सम्मानित हो रहा था। डॉ भीमराव अंबेडकर ने भारत लौटने के बाद देखा कि समाज में अब भी अछूतों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने ठान लिया कि अब बदलाव लाना है। उन्होंने कई आंदोलन चलाए, जिसमें महाड़ सत्याग्रह और चावदार तालाब सत्याग्रह खास थे। इन आंदोलनों में उन्होंने दलितों को अपने अधिकारों के लिए संगठित किया। एक बार की बात है, महाड़ तालाब आंदोलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ जाकर उस तालाब से पानी पिया, जिसे ऊंची जातियों ने अछूतों के लिए वर्जित कर दिया था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। भीमराव ने संदेश दिया कि पानी, हवा, जमीन, सब पर सबका समान अधिकार है। आज जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, वह डॉ भीमराव अंबेडकर की बुद्धिमता और संघर्ष का प्रतीक है। जब देश आजाद हुआ तो उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी चुने गए। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसमें हर नागरिक को समानता का अधिकार मिला। उन्होंने जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को कानूनन अपराध घोषित किया। यह वही व्यक्ति था जिसे कभी स्कूल में बैठने तक की अनुमति नहीं थी। आज वह पूरे देश के लिए कानून बना रहा था। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। अपने जीवन के आखिरी हिस्से में डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा कि मैं उस धर्म को मानूं जिसमें इंसानों को इंसान समझा जाए। 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह केवल एक धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति थी। शांति, समानता और करुणा की ओर बढ़ने का कदम। 6 दिसंबर 1956 को डॉ भीमराव अंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनके सिद्धांत आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनकी प्रेरणा से न जाने कितने बच्चों ने पढ़ाई की, न जाने कितने लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने सिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, यदि इरादा पक्का हो और संघर्ष सच्चा हो, तो कोई भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जिन्हें अछूत कहा गया, उन्होंने संविधान छू लिया। यही डॉ अंबेडकर की सबसे बड़ी क्रांति थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली बार जब हम नई कहानी लेकर आएं
तो सबसे पहले आप सुन सकें।